और बराबर एक्शंस ले रहा अगर तो उस वजह से फिर वो उन्होंने बंदा भेज दिया। सो वो एक ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा बाहर से दर्शन लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी तो है इसलिए आप गाड़ी में भी सो सकते होगे। सो इस वजह से मैं रात की जर्नी एक्चुअली अवॉइड ही करता हूँ। ट्रक के एकदम अचानक से टर्निंग पे वो ओवरटेक करने लगा। भूत लोगों के अंदर घुस जाता है वक्त। और वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है वैसे, लेकिन एक्चुअली लेट हो गया है। मतलब क्या लॉजिक है इस सीन का एकदम, मतलब महाराष्ट्र की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ऐसे दिख रहा है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो ये व्लॉग एक्चुअली बाद में स्टार्ट हो रहा है। अभी आप एक्चुअली इसके पहले का आप देखोगे जो कि मैं अभी ऑलरेडी निकला हुआ था और मैंने इंट्रो शूट नहीं किया था, तो फिर ये इंट्रो मैं अभी पहले डाल रहा हूँ, लेकिन इसके पहले का भी आप लोग इसके बाद देखोगे वीडियो के अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अक्कलकोट और गाणगापुर, जहाँ पे वो आपने यूट्यूब पे वगैरह देखे होंगे कि भूत लोगों के अंदर घुस जाता है वगैरह वो सब। तो मैं आपको वहाँ पे खुद का एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। और अक्कलकोट अभी हम लोग पहुँच रहे पहले, और कल सुबह हम लोग गाणगापुर जाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ अपना प्लान रहेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी 6:15 हो रहे, और अभी हम लोग कुछ अभी 150 किलोमीटर बचा है। तो 150 किलोमीटर के बाद हम लोग अक्कलकोट पहुंच जाएंगे, और उसके आगे का मैं अभी आगे बताता हूं। और रोड्स एकदम प्रॉपर है क्योंकि ये सोलापुर हाईवे अपना, तो उस वजह से पूरे मेंटेन्ड है। थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़े बहुत पैचेस होंगे, इस वजह से बस गड्ढे हैं, लेकिन बाकी सब ओके एकदम। इसके पहले एक टोल भी आया था, और टोल जो था वो 95 रुपीज़ का था। अभी आप ये वीडियो तो पूरा एक साथ ही देखोगे, लेकिन अभी मैं आपको ज्वाइन करूँगा डायरेक्ट अक्कलकोट पहुँचने के बाद। सो मिलते हैं अक्कलकोट में, बाय। शाम के टाइम पे निकलने का यही एक डिसएडवांटेज है कि आपको आजू बाजू का अगर कोई नज़ारा होगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो ये भिगवण की नदी दिखाई। सो वो सब मैं आपको अभी रात में अगर मैं वहाँ पे होता तो आपको ये सब नहीं दिखा पाता। जैसे कि अभी रात की अभी हमारी थोड़ा सा अभी अंधेरा हो गया है, और इसके बाद अभी और अंधेरा हो जाएगा। इस वजह से आपको मैं आजू बाजू अगर कुछ दिख रहा होगा वो भी मैं नहीं दिख पाऊँगा, और आपको भी नहीं दिखा पाऊँगा। सो इस वजह से मैं रात की जर्नी एक्चुअली अवॉइड ही करता हूँ। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे और एक टोल आ चुका है, कितने रुपए का है वो भी बता देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे पीछे उजनी डैम गया, तो अंधेरी की वजह से मैं भी डैम नहीं देख पाया। सो मैं वही कह रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग सुबह आते तो वही फ़ायदा रहता कि आपको वो डैम भी दिखा पाता और मैं भी खुद वो नज़ारा देख पाता। जो पीछे जो टोल गया वो भी 95 रुपीज़ का ही था। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे टोल शायद इधर के 95 रुपीज़ वाले ही है।
हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग चलते दर्शन के लिए। अगर अभी हम लोग अक्कलकोट आ ही गए तो कुछ फैक्ट्स भी हो जाए। तो पहला फैक्ट ऐसा है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज जो है उनकी पवित्र भूमि है ये। इसका मतलब उन्होंने अपने ज़िंदगी का पूरा अपना काल इधर ही बिताया था और यहीं पे उन्होंने अपनी समाधि ली। दूसरा फैक्ट ऐसा है कि ये जो वटवृक्ष मंदिर जो है, जो कि मंदिर के बराबर बाहर है, तो ये जो है ये अक्कलकोट की जान है, क्योंकि ये वही बरगद का पेड़ है जिसके नीचे स्वामी समर्थ महाराज जो थे वो ध्यान करते थे। और सच बताऊँ तो यहाँ की शांति में वो जगह की ऊर्जा जो है वो सच में महसूस होती है। तो गाइस यार अभी हम लोग इधर ही भक्त निवास में रुक गए, जो कि यहाँ के डिवोटीज़ के लिए खास रूम की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ से हमने एक रूम लिया है और रूम का रेंट है 2700। और मैं आपको रूम कल सुबह दिखाता हूँ चेकआउट के टाइम पे। इनके नीचे पार्किंग भी है, वो मैं आपको कल सुबह दिखाता हूँ। तो आज का ये दिन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम लोग मंदिर गए थे, उसके आपने झलक तो अभी देख ही लिए। मैंने पहुंचने के बाद आपसे कुछ बात नहीं की, लेकिन हम लोग सीधा दर्शन के लिए निकल गए और ये अपना रूम का सॉर्ट कर लिया। तो इस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं उसके ऊपर, इस वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। डायरेक्ट हम लोग दर्शन को गए और कल सुबह भी हम लोग जाने वाले, तो उस टाइम पे चाहिए तो हम लोग अच्छे से आपको मैं सुबह के टाइम पे यहाँ का एनवायरनमेंट, भीड़ तो है, आप कभी भी आओगे तो भीड़ तो ज़रूर रहेगी। और जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो इधर आने के बाद ही रिकॉर्ड किया है। सो इस वजह से अभी जो आपने वो बीच में क्लिप देखी होगी कि हम लोग पहुंच चुके हैं, दर्शन को जा रहे हैं, वो मैंने अभी शूट की है इसके पहले। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे सामने मंदिर भी है और हमारा होटल रूम था। मैं अभी जाते वक्त आपको दिखाता हूँ, यहीं पे गाड़ी भी पार्क कर दी है। और इस रोड से अगर हम लोग ये रोड से अगर सीधा जाएंगे तो आगे जाके मंदिर है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कल रात को भी दिखाया था। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एग्ज़िट है, जो कि यहाँ से बाहर निकलता है। फिर ये जो मैंने आपको मंदिर दिखाया उसके बाजू में शायद पार्क भी है, ये बच्चों के लिए। देखो बच्चे खेल रहे हैं ना, सो ये शायद पार्क है और ये सारा पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। ओवरऑल रहने का एक्सपीरियंस सब ओके था, मतलब काम चला सकते हो आप लोग। और मंदिर में दर्शन लेने जा रहे हैं अभी हम लोग। ओवरऑल कुछ प्लान ऐसा बना है कि अभी जाके मंदिर के दर्शन लेंगे और फिर उसके बाद रूम चेकआउट करके अपना गाणगापुर के लिए निकल जाएंगे। अभी एक्चुअली 8 बजने को आए हैं, तो देखते हैं अभी भीड़ कितनी है और कितना टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से गाणगापुर के लिए, जो कि शायद 2 घंटे का रास्ता है। कल मैंने देखा था मैप्स पे 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो 2 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आज का अपना ऐसा प्लान रहेगा। ओवरऑल मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो मैनेजमेंट अच्छा है और बराबर एक्शंस ले रहा है। अगर हमने कुछ कंप्लेंट कर दी कल, जैसे कि हमारे रूम का एसी नहीं चल रहा था, तो उस वजह से फिर वो उन्होंने बंदा भेज दिया और फिर उन्होंने चालू कर दिया। और ये रही हमारा भक्त निवास था, जो कि हमने लिया हुआ था एक रात के लिए। ये जो रोड जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो, यहाँ से एग्ज़िट करने का रास्ता है और ये पार्क ही है शायद से। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, तो यहाँ से हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। पिछले बार हम लोग इसके पहले आए थे कुछ महीनों पहले, तो तब हमने गाड़ी में ही सोए थे। तो ओवरऑल सिक्योरिटी तो है, इसलिए आप गाड़ी में भी सो सकते हो। अगर होटल लेना नहीं है आपको तो एक रात के लिए सुबह 5 बजे आरती रहती है, तो उस टाइम पे आप दर्शन ले सकते हो। 5 बजे के बाद दर्शन चालू है।
रूम फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो रूम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपर है एकदम। सुबह गर्म पानी अगर आपको लगे तो गीज़र लगा हुआ है, सो इस वजह से गर्म पानी का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। एसी के रूम से अगर आपको नॉन एसी चाहिए तो नॉन एसी भी मिल जाएगा, और डिपेंड करता है ये आप कौन से टाइम पे आ रहे हो। अगर पीक सीज़न पे आओगे तो आपको फिर रूम मिलना मुझे लगता है मुश्किल होगा। सो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ऑफ सीज़न ही आओगे तो आपको आराम से कुछ दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से दर्शन भी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं ऑफ सीज़न आया हूँ तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है सीज़न में जैसी होती है। तो अभी हम निकले हुए दर्शन करने के लिए। यात्री भुवन नाम की एक बिल्डिंग है जहाँ से आप लोग अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले पार्किंग था, मतलब हम लोग जब पिछले बार आए थे तब पार्किंग था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली महाप्रसाद गृह बन रहा है, जो कि यहाँ पे अभी करंटली पुराना वाला। कल हम लोग जब रात को आए थे तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी मंडे का दिन है, इस वजह से कम भीड़ है। तो कल आपने सब ऑलरेडी देख लिया था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वापस दिखाया नहीं आपको, आप भी बोर हो जाओगे व्लॉग में। तो इस वजह से मैं अभी गाणगापुर ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि अपने अक्कलकोट तो आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया मेरे साथ। तो अभी रूम चेकआउट का टाइम आ गया है। तो ये डिसेंट सा रूम था, नॉर्मल अपना 3 बेड वाला। हम 4 लोग हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी है और चलते अभी। ये मुझे चाबी भी रिटर्न करनी है, सो अभी चाबी रिटर्न करके आते हैं और फिर उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो रहा एग्ज़िट गेट और वहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बताना रह गया, तो अभी याद है इसलिए बता रहा हूँ। तो मंदिर में क्या है कि फीमेल्स जो है, स्त्री जो है, उनको ज़रा पास से दर्शन है, और जो मेल्स है, पुरुष है, उनको थोड़ा दूर से। सो वो एक ध्यान में रखना, मतलब थोड़ा बाहर से दर्शन लेना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है वैसे, तो फिर भी मैंने आपको दिखाई दिया, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए तो कुछ भी चलता है, आप अगर सपोर्ट दिखाए रखो तो सब चलता है। जैसे कि मैंने बताया, अभी हम लोग जा रहे हैं चाबी रिटर्न करने को, तो जल्दी से रिटर्न करते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी गाड़ी पीछे ले रहे हैं, तो अभी निकलते हैं। डीजल एक्चुअली कल ही फुल करवा लिया था 4600 का, 9.83 रेट चालू है। तो चलते हैं अभी। जाते जाते हमने सोचा कि भगवान देवी के दर्शन ले लेते हैं। निकलने का प्लान एक्चुअली 8 साढ़े 8 बजे का ही था, लेकिन एक्चुअली लेट हो गए हम लोग बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। हम लोग एक तो कभी कभी आते हैं, एक तो जैसे कि आप लोग ये रास्ता देख पा रहे हो, रोड तो अच्छा है, गड्ढे वड्ढे नहीं है। थोड़ा सा बीच में बस एक 1-2 किलोमीटर का पैच आया था, बस उतना ही ख़राब था। लेकिन ये रास्ते सब एकदम प्रॉपर स्मूथ रोड्स है, लेवलिंग बिल्कुल भी नहीं की गई है। आप लोगों को जैसे कैमरा में सारे जर्क्स महसूस हो रहे होंगे, वो इसी के वजह से कि लेवल नहीं है रोड प्रॉपरली, और ऊपर से सिंगल लेन हाईवे है, तो इस वजह से ओवरटेकिंग भी ऐसे कोई भी अचानक से ट्रक के पीछे से आके ओवरटेक करता है। जैसे कि आपने अभी देखा, वो इको गाड़ी वाला ट्रक के एकदम अचानक से टर्निंग पे वो ओवरटेक करने लगा। सो ये ज़रा रिस्की है, इसलिए ध्यान दे के चलाना पड़ता है ऐसे सिंगल लेन हाईवेज़ पे।
ये ऐसी रोड पहले आए थे और उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे पूरे एकदम मस्त वाले पैचेस वाले रोड है जिसके ऊपर आपकी स्पीड एकदम 80-90 चल रही है और उसके बाद अचानक से रोड बनने वाली स्थिति तक वो इतना ख़राब रोड होगा कि वो रोड बन रही है, इतना ख़राब रोड आ रहा है। मतलब रोड का तो मुझे लग रहा है कि अभी तक काम चल ही रहा है इतने सालों से। नाम लिया शैतान हाजिर, ये देखो ख़राब पैच आ ही गया और वो आगे तक है पूरा ख़राब पैच। ये समझ सकते हो कि एक 10-15 किलोमीटर के बाद एक ख़राब पैच आता ही है और वो भी पूरा 5 किलोमीटर तक चलेगा फिर, मतलब हर 20 किलोमीटर में ख़राब पैच। इसलिए हमने जब ये लगाया गूगल मैप्स लगाया तो उसके ऊपर हमने देखा कि 75 किलोमीटर्स के लिए 2 घंटे बता रहा है। गाइज़ यहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग आया है। सो रेलवे क्रॉसिंग से मुझे एक बहुत फ़नी वाला वो अजय देवगन वाला मीम याद आया। तो उसके अंदर वो कोई तो मूवी का वो सीन है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि सामने वो गुंडों की गाड़ी जा रही रहती है और अजय देवगन शायद पुलिस रहता है। तो फिर सामने से ट्रेन क्रॉस हो रही रहती है, तो फिर हुआ ऐसे कि वो आगे चली जाती है गाड़ी और तभी वो फाटक बंद हो जाता है। ये वाला ऊपर जो आप देख पा रहे हो ये फाटक बंद हो जाता है और फिर उसी टाइम उनकी गाड़ी रुक जाती है और गुंडों की गाड़ी आगे चली जाती है। तो उस टाइम पे अजय देवगन क्या करता है कि उसके नीचे रेलवे के नीचे से रोल होके दूसरे साइड चला जाता है और फिर उसके बाद ऐसे दिखाया कि वो ड्राइवर जो रहता है तब तक वो फाटक खुल जाता है और फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के आगे चला जाता है गुंडों को पकड़ने। मतलब क्या लॉजिक है इस सीन का। तो गाइज़ अभी हम लोग मैप्स देख रहे थे और मैं आपको एक चीज़ दिखाना था, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी देख सकते हो आप लोग कि सिन्नूर जो है वहाँ से हम लोग कर्नाटका बॉर्डर पे एंटर होने वाले हैं। सिन्नूर के बाद हम लोग कर्नाटका चालू होता है, तो उधर से हम लोग अभी सिन्नूर गांव के बाद कर्नाटका में एंटर हो जाएंगे। और ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका की बॉर्डर दिखाई गई है। तो अभी हम लोग एक्चुअली कर्नाटका में ही जाने वाले हैं। वहाँ पे वो मंदिर है जो कि है गाणगापुर का दत्त मंदिर। तो अभी आप ये गांव जो देखा आपने, ये था सिन्नूर नाम का गांव जो कि है महाराष्ट्र का आखिरी गांव। इसके बाद अभी कर्नाटका आने वाला है, जो कि मैं आपको अभी मैप्स में भी दिखाता हूँ। मतलब ऑफिशियली तो हम लोग पीछे ही एक दुधनी करके एक गांव था, तो वहीं पे हमारा नंबर एक लोग नोट कर रहे थे बाजू में बैठ के। कुछ रोका वोका नहीं, लेकिन बस नंबर नोट कर लिया। तो शायद वहीं पे शायद वो नोट करते होंगे कि कौन सी गाड़ी गई और कौन सी गाड़ी आई, बस। और अभी सामने आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का थैंक यू आया है। सो इसका मतलब अभी हम लोग ऑफिशियली एग्ज़िट कर रहे हैं महाराष्ट्र और एंटर कर रहे हैं कर्नाटक। तो आप सभी का और मेरा स्वागत है कर्नाटक की ज़मीन पर। मैप्स में भी मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग अभी कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। गाइज़ रास्ते देख पा रहे हो कितना फ़र्क आ गया रास्तों में। रास्ते पूरे एकदम बदल ही गए एकदम। मतलब महाराष्ट्र की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है ऐसे दिख रहा है। रास्तों की हालत एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे तो रोड्स की एकदम लेवलिंग अच्छी नहीं थी। मैंने बहुत सारे कंप्लेंट्स बताए थे, लेकिन अभी हम लोग अभी एक नोटिस कर रहे हैं कि गाड़ी तो एकदम 80-90 की स्पीड से कांस्टेंट चल रही है। लेवलिंग एकदम प्रॉपर है। ये देखो ट्रैफिक भी नहीं है। तो क्या ही बोल सकते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और कर्नाटक की गवर्नमेंट, यही फ़र्क है। मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, लेकिन आप खुद ही देख पा रहे हो फ़र्क कितना है। जैसा कि आप लोग हमारे सामने देख सकते हो, कर्नाटका टूरिज़्म की गाड़ी है। मतलब वहाँ की यहाँ की शायद वो लाल परी होगी, जैसे आपने महाराष्ट्र में रहती है ना, तो वैसी लोकल ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की जो कंट्रोल रहती है, तो वो ही है ये शायद। और कर्नाटका पासिंग के अब सारे गाड़ियाँ दिखने लगे। नो डाउट
टेरेन तो एकदम मस्त है, एकदम मेंटेन किया गया है कर्नाटक के रोड ट्रांसपोर्ट वालों ने, पूरा एकदम मेंटेन किए रोड्स, और लेवलिंग का कोई इशू नहीं, स्पीड एकदम मस्त मेंटेन हो पा रही है। सो ऐसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी कि और ऐसे भी नहीं कि आजू बाजू में पूरा खाली सुनसान पड़ा हुआ है, बंजर ज़मीन दिख रही है, ऐसे नहीं, पूरे एकदम सराउंडिंग को उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब बनाया है, प्लांटेशंस किए हैं आजू बाजू में। मुझे अंदाज़ा तो इतना आ गया कि अगर हाईवेज़ भी देखो अगर कर्नाटका के, वो भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसे मेंटेन्ड होंगे, बीच बीच में प्रॉपर मार्किंग है। और अभी हमने एक बात नोटिस की कि आपको ये जो मार्किंग जो दिख रही है रोड पे, वो बॉर्डर से कंटिन्यू चल रही है, और बीच में कट भी आया था एक, वहाँ पे भी मार्किंग पूरी प्रॉपर है। इसलिए वैसे अपने महाराष्ट्र में देखा है जो कई कई जगह पे मार्किंग भी नहीं होती प्रॉपर। तीस 35 किलोमीटर के अच्छे रास्तों के बाद अब भी जाके ख़राब पैच आया है, लेकिन वो भी इतना सही है, एक आध किलोमीटर का होगा वो। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो ब्रिज का काम चल रहा है, उस वजह से शायद ये ख़राब है रास्ता, लेकिन ये ब्रिज जब बन जाएगा तब ये भी एकदम नॉर्मल अच्छी एकदम सड़क बन जाएगी। तो यहाँ से अभी हमें राइट लेना है। तो गाइस यार यहाँ पे गवर्नमेंट की पार्किंग है और एंट्री फ़ीस 20 रुपये गाँव में एंट्री लेने के लिए, तो फ्री पार्किंग है। तो अभी चलते हैं अंदर। मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ का, अक्कलकोट का पता था इसलिए मैं अंदर वीडियो शूटिंग कर पाया, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ, जहाँ पे मैं बोल पाऊँगा वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, आके मैं सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, ओके। और क्लिप्स कुछ डाल दूँगा जहाँ जहाँ शूट हो पाएगा वहाँ पर। तो चलते हैं अंदर अब। तो अभी हम लोग गाणगापुर आ गए। तो कुछ 2 फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला फैक्ट ऐसा है कि यहाँ पे दर्शन लेने से आपके सारे दुख और आप जो भी आपके लाइफ में सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे तो वो सब का नाश होगा और सब एकदम ठीक हो जाएगा। दूसरा फैक्ट बताने के लिए मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा और मैं क्लिप अभी लगा भी दूंगा, तो ऐसा कहते हैं कि जो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ जिनके अंदर होती है, तो यहाँ पे आने से वो जो भूत प्रेत होते हैं उनको मुक्ति या फिर शांति मिल जाती है, जो कि मैंने खुद भी देखा कि आरती के बाद वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे पार्किंग से जो रोड क्रॉस करके यहीं से अभी हम लोग एंट्री ली है और यहीं से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। तो कुछ बातें अभी ज़्यादा मैंने बोल दिया, वैसे कि बहुत तारीफ़ भी हो गई वैसे कर्नाटका गवर्नमेंट के रोड्स के बारे में वगैरह। इन जनरल अगर बात करना चाहूँ तो मेरे को क्या लगा कि मैं जब मंदिर विज़िट करने गया था तो ओवरऑल मैंने कुछ ऐसा देखा कि मंदिर जो है वो मेंटेन नहीं किया गया प्रॉपरली, जैसे होना चाहिए ना वैसे भी नहीं था। रोड्स मेंटेन थे उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन मंदिर जैसे मेंटेन होना चाहिए वैसे नहीं था। और मंदिर का जो सराउंडिंग रहता है वो भी पूरा एकदम मेंटेन होना चाहिए। सराउंडिंग में पूरी ग्रीनरी होनी चाहिए, या फिर टिपिकल वैसे जैसे हम कहते हैं कि मंदिर में नहीं क्या वो लोग आपको दर्शन के लिए बोलते हैं, पास के लिए
कि आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। वो जो लोग थे वो एकदम अंदर तक थे और पुजारी भी खुद ऐसे बोल रहे थे सामने से आके कि आपको दर्शन करवाना है, 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग दर्शन लेना चाहो तो नॉर्मल वाला ही दर्शन लेना, क्योंकि 15-20 मिनट में हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है। हम जब गए थे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और एक बात बता देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी सजेशन होंगे या फिर कुछ चेंजेस करने हो, कि आपको व्लॉग्स में ऐसे कुछ लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको बताना होगा कि ये गलत है, मतलब जैसे कि ये व्लॉग में आप रोड का ज़्यादा दिखा रहे हो, या फिर आप कंटेंट पे मतलब और क्या क्या डिटेल में आप व्लॉग्स बनाओ, तो वैसे मैं डॉक्यूमेंट्री जैसे पूरा बना दूंगा कि टोल का कितना प्राइस लगा, वो सब। जैसे कि अभी हमारा टोटल टोल का जो एक्सपेंस हुआ वो जो था वो 870 रुपीज़ हुआ। एक्चुअली 95 रुपीज़ के 3 टोल है और 75 रुपीज़ के 2 टोल है, तो ओवरऑल 435 रुपीज़ होते हैं। लेकिन आने का और जाने का मैंने दोनों पकड़ लिया तो मिला के 870 होते हैं। ओवरऑल आपको ये व्लॉग्स कैसे लगे वो बता देना मुझे। एक्चुअली ये कल का और ये आज का व्लॉग है, तो बता देना मुझे व्लॉग कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अब अगले किसी और दिन और एक नई जर्नी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।